आप लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं प्रभा परगाई आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल लावा चौड़ हल्द्वानी से आज आपके लिए कक्षा 10 का पाठ 13 गद्य खंड मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो बच्चों, इससे पहले भी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियो भेज चुकी हूँ। आशा है आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे और आप लोगों को पसंद भी आए होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह आपका गद्य खंड का 13वां पाठ है। मानवीय करुणा में करुणा की दिव्य चमक। तो यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा ये पाठ है, जिसमें आप फादर फुल्के के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय संक्षिप्त में पढ़ाऊंगी। तो आप लोग अपनी बुकों में मेरे साथ देखेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। उच्च शिक्षा जो हुई वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। ये अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीनमान में उप संपादक और पराग के संपादक भी रहे। यानी कि आकाशवाणी में इन्होंने एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया, दीनमान में ये एक उप संपादक के रूप में इन्होंने कार्य किया और पराग पत्रिका के ये संपादक रहे। उसके बाद सन 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया, यानी कि अचानक ही यह इस दुनिया से चले गए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, यानी कि एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार ये थे। यानी कि हिंदी के साहित्य जगत में इनका एक सर्वोच्च स्थान, एक सर्वोपरि स्थान रहा। वे कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार और नाटककार थे। यानी कि कहानियां लिखते थे, उपन्यास लिखते थे, कई नाटक भी इन्होंने लिखे। सर्वेश्वर दयाल की जो प्रमुख कृतियां हैं वो काठ की घंटियां, सबसे पहली जो इनकी कृति थी वो थी काठ की घंटियां, कुआओं नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, ये इनका पूरा कविता संग्रह है। खूटियों पर टंगे लोग जो थे, इसमें इन्होंने पूरी कविताओं का संग्रह दिया है। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ ये जो जल है ये उपन्यास है। लड़ाई इनका कहानी संग्रह है। बकरी नाटक है। भौं भौं खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक ये इनका बाल साहित्य है। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। यानी कि खूटियों पर टंगे लोग जो इनका मुख्य रचना थी, जिसमें इन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह लिखा है, उसमें इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। हिंदी जगत में जब कोई पुरस्कार आप देखते हैं, किसी भी क्षेत्र में अगर कोई पुरस्कार दिया जाता है तो वह अलग अलग नामों से हर क्षेत्र में अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे खेल जगत में अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, इसी तरह साहित्य जगत में जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। जो हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को भी इस पुरस्कार से खूटियों पर टंगे लोग साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में जानी जाती है। मध्यम वर्गीय जीवन, जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, ना अधिक पैसे वाले और ना गरीब, यानी कि मध्य बीच के जो लोग होते हैं, उनके संघर्ष, उनके शोषण और हताशा कुंठा का चरित्र इनके साहित्य में मिलता है। इन्होंने इनकी जो अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। यानी कि इस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ये जीवन परिचय मैंने आपको पढ़ाया। तो अब सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा ये जो पाठ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ अपनी बुक में मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे, यानी कि मेरे साथ आप अपनी बुक को देखेंगे, मैं पढ़ूंगी और साथ साथ मैं आपको इसका सार भी बताती जाऊंगी। तो चलते हैं, पाठ का सार पढ़ना शुरू करते हैं।
संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगी कि ये पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ में आप क्या पढ़ेंगे, किस से संबंधित लेखक ने ये पाठ लिखा है। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है। आप जानते हैं संस्मरण जो होता है, स्मृतियाँ मतलब यादें, उनसे बनाया जाता है। और इस पाठ में भारतीय कहने वाले फादर बुल्के, इनका जन्म बेल्जियम यूरोप के रेस चैपल शहर में हुआ था। यानी कि फादर बुल्के, इनका जो जन्म हुआ था वो यूरोप के रेस चैपल शहर में हुआ था, परंतु भारत को अपनी कर्मभूमि इन्होंने बनाया। वैसे तो इनका जन्म बाहर हुआ, यानी कि यूरोप में हुआ, लेकिन इन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि बनाया। यानी कि यहीं पर इन्होंने रहकर बहुत सारे कार्य किए और गिरजों, धर्मगुरु तथा संतों की भूमिका जाना जाता है। यानी कि इन्होंने इन सब की भूमिकाओं को दर्शाया। इन्होंने, एक लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। रहने वाले ये विदेश के थे, लेकिन इन्होंने भारत को अपनी कर्मभूमि माना तथा इन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। हिंदी भाषा से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था, यहाँ की बोलियों से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था। तो इस तरह इस पाठ में आप फादर बुल्के के बारे में जानेंगे कि आखिर फादर बुल्के कौन थे, क्या थे, उनका क्या चरित्र था। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों कुछ बिंदु हैं जिन पर हम इस पाठ में मैं इस पाठ को पढ़ाते समय आपसे इस पाठ के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले हम इस पाठ में पढ़ेंगे फादर का जन्म, यानी कि फादर बुल्के का जन्म। मैंने अभी आपको बताया कि फादर बुल्के का जो जन्म था वो यूरोप के रेस चैपल शहर में हुआ था, परंतु भारत को ही इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया था। अगला है फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। दूसरा है फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व, यानी कि उनका व्यक्तित्व कितना सरल और स्नेह मतलब बहुत ही प्यार करने वाला दूसरों को उनका व्यक्तित्व था। फादर का पारिवारिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन क्या था वो भी आपको मैं इस पाठ में पढ़ाऊंगी। अगला है फादर का भारत आना। जब फादर बुल्के भारत आए तो उस टाइम उनका आगमन किस प्रकार यहाँ हुआ वो मैं आपको इससे बताऊंगी। अपनत्व भरा व्यक्तित्व, उनका बहुत ही अपनत्व भरा व्यक्तित्व था, यानी कि वो जिस भी व्यक्ति से मिल जाते थे उसको अपना मान लेते थे। तो कैसा उनका व्यक्तित्व था। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार, अंत में फादर की मृत्यु कैसे हुई, कैसे उनका अंतिम संस्कार हुआ, ये हम जानेंगे। और अंत में हम इसमें देखेंगे फादर का सम्मान, यानी कि फादर बुल्के का सम्मान किस प्रकार किया गया। तो बच्चों अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। यानी कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि उनकी रगों में मिठास, उनका जो व्यक्तित्व था वो मिठास से भरा हुआ था। अमृत के अतिरिक्त उनके जीवन में और कुछ नहीं था। यानी कि वो जब भी किसी आदमी से या किसी परिचित से या परिचित से मिलते थे तो उनका जो व्यवहार था उसी से लोग इतना खुश हो जाते थे कि अपनत्व की भावना से उनकी जो अंदर जो मिठास भरी थी वो दूसरों में भी भर जाती थी। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो, यानी कि जो जहर का विधान उनकी मृत्यु के समय हुआ वो क्यों हो, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें। यानी कि किस ईश्वर से जाकर यह पूछें कि आखिर जिसके रगों में केवल मिठास भरी थी उसकी मृत्यु जहर के विधान से क्यों हुई। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, यानी कि हमेशा प्रभु की भक्ति में वो लीन रहते थे, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, सामने है गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी कि एक सफेद चोगे से ढकी, एक सफेद
पोशाक वो पहनते थे और जो उनकी आकृति थी वो देखते ही उनके अंदर एक ममता का भाव झलकता था। और उनकी आंखें नीली और भूरी कलर की दाढ़ी और आंखें भौएं खोल गले लगाने को आतुर, यानी कि सबको अपने गले लगाने को वो हमेशा आतुर रहते थे। उनके अंदर प्रेम, मातृत्व और अपनत्व की भावना भरी हुई थी। आगे है, इस अपनत्व इस साधु में अपने हर एक परिजन के लिए उमड़ता था, अपने हर एक प्रियजन के लिए उनके लिए उमड़ता था। वो यह नहीं कहते थे कि ये मेरा अपना है और ये पराया है, सबके लिए उनके मन में प्रेम भरा हुआ था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। कवि कहते हैं कि मुझे 35 साल हो गए थे, मैं इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि आज भी उनका गले लगाना, उनका मुझे स्नेह से गले लगाना मुझे अपने छाती पर महसूस होता है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। अगर हम फादर को याद करें, फादर बुल्के इतने सरल स्वभाव के थे कि अगर हम आज भी उनको याद करें तो एक उदास शांत संगीत ऐसा लगता है जैसे हम एक बहुत उदास और शांत संगीत सुन रहे हों। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। यानी कि अगर एक बार हम उनकी छवि देख लें तो ऐसा लगता था कि हम किसी निर्मल यानी कि साफ स्वच्छ निर्मल जल में स्नान कर रहे हों। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और एक बार अगर हम उनसे बात कर लें तो कर्म का यानी कि अपने कर्मों का संकल्प जैसा उनसे बात करना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यानी कि कहने का मतलब है, कवि कह रहे हैं कि चाहे वो कहीं भी किसी भी स्थान पर रहते, अगर वह हमारे साथ एक परिवार के रूप में शामिल होते तो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे साथ व्यवहार करते थे। और अगर हम और हंसी मजाक करते थे, अगर हम किसी बड़ी गोष्ठियों में जाते थे तो बहुत गंभीर और शांत हो जाते थे और बहस करते थे। अगर हमारी रचनाएं वो पढ़ते थे तो वो हमें कुछ न कुछ सुझाव देते थे हमारी रचनाओं पर। और अगर हमारे घरों में उत्सव और कोई संस्कार होता था तो उसमें वह हर्ष और उल्लास के साथ हमारे बड़े भाई की तरह खड़े हो जाते थे। यानी कि फादर बुल्के का जो व्यक्तित्व था वो इतना अपनत्व था कि वह हर जगह हर परिस्थिति में अपनत्व का भाव दिखाते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि जब मेरा खुद का बच्चा हुआ और अन्न प्राशनी जिसे हम कहते हैं, अन्न पहली बार खिलाया गया तो फादर ने पहली बार जब अन्न उसे खिलाया तो मुझे आज भी याद आता है। और नीली आंखों की चमक पे तैरता वात्सल्य, और उनकी आंखों में वात्सल्य मतलब जो बचपन उस बच्चे के लिए झलक रहा था वो आज भी मुझे याद आता है। किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, ऐसा लगता है जो देवदार का जो पेड़ होता है वो सबसे अधिक छायादार होता है। तो इसलिए यहाँ पर देवदारू का उदाहरण इसलिए दिया गया है कि कहा जाता है कि फादर बुल्के जहाँ भी जाते थे वहाँ देवदार वृक्ष की तरह अपनी छाया कर देते थे। यानी कि उस व्यक्ति के ऊपर एक अलग ही छाया हो जाती थी। ऐसा लगता था जैसे हम किसी ठंडी छांव में आराम से बैठे हों, जैसे कि देवदारू का वृक्ष हो। तो इसीलिए वो उनका आना और उनका हमारे पारिवारिक कार्यक्रमों में भाग लेना, हमारे साथ कहीं भी बैठना उठना एक देवदारू की छाया के बराबर हमें प्रतीत होता था। कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा।
आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर पूरा था, 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। यानी कि लेखक कह रहे हैं अचानक इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई उन्होंने पूरी करी, उसके बाद पता नहीं उनके मन में एक सन्यासी बनने की इच्छा पैदा हुई, जबकि उनका पूरा घर बार क्या था, माँ थे, पिता थे, भाई बहन सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने एक सन्यास का रूप धारण करना चाहा। आपको अपने देश की याद आती है, मेरा देश तो अब भारत है। यानी कि उनका जन्म यूरोप में हुआ, लेकिन उन्होंने भारत को ही अपनी कर्मभूमि माना। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ, हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेस चैपल। यानी कि उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मेरी जन्मभूमि जो रेस चैपल जो यूरोप में है वो बहुत सुंदर है। माँ की याद आती है, बहुत आती है। तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे माँ की याद भी आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृतियों में वो डूब जाते और फिर उसके बाद अगर कोई भी उनसे उनकी माँ के बारे में पूछता तो वह अपनी माँ की यादों में खो जाते। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। उनकी माँ हमेशा उनको चिट्ठियाँ लिखा करती थी। जब वह भारत आए तो वहाँ से उनकी माँ उनको चिट्ठियाँ लिखा करती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। उनका जो सबसे प्रिय मित्र था डॉक्टर रघुवंश, उन्हें वह सारी चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता और भाई के प्रति उनका ज़्यादा लगाव नहीं था, लेकिन माँ से वो बहुत अधिक जुड़े थे। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उनकी शादी की। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। यानी कि उनकी बहन जो थी वो बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, तो शादी भी उसकी बहुत लेट हुई। तो उसमें भी कई बार फादर बुल्के को उसकी शादी से चिंता में डूबे देखा गया। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। जब वह भारत आ गए थे तो उसके बाद वो मात्र 2 या 3 बार भारत से बेल्जियम यूरोप अपने परिवार से मिलने गए थे और उसके बाद वो भारत में ही बस गए। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? उन्होंने कहा आप सब कुछ पूरा घर छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुरा कर कहते हैं माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। यानी कि वो हल्का मुस्कुराए और उन्होंने लेखक के पूछने पर कहा कि माँ ने तो बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, यानी कि मेरा लड़का मेरे पास नहीं रहेगा। क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही बचपन से बहुत अलग टाइप का था। वो स्वभाव के बहुत अलग थे, सबसे मेल मिलाप वाले थे, तो इसलिए उनकी माँ हमेशा यही कहती थी। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और जैसे ही उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करी और वह तुरंत अपने धर्म गुरु के पास गए और वहाँ जाके उन्होंने सन्यास अपना लिया तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने कहा मैंने भारत जाने की शर्त रखी। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। फादर बुल्के कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि जब मैंने संन्यास ग्रहण किया उस टाइम मेरे मन में अचानक भारत जाने की बात क्यों आई, मैं इस बात को नहीं समझ सका, लेकिन मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला कि मुझे भारत जाना है। नहीं जानता था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गई। पहले रिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच उन्होंने धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उसके बाद कोलकाता से उन्होंने बीए किया, फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन दिनों हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में धीरेन्द्र वर्मा जी थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया राम कथा, यानी कि उन्होंने राम कथा पूरी की। उत्पत्ति और विकास परिमल में उनके अध्याय पढ़े गए थे, यानी कि यहाँ उन्होंने अपने अध्याय लिखने शुरू किए। फादर ने मांतरिंग लिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया।
ब्लू बर्ड एक नाटक था जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है, उसका इन्होंने रूपांतर किया नील पंछी के नाम से, यानी कि उसी का रूपांतर उन्होंने नील पंछी के रूप में किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उसके बाद उन्होंने हिंदी और संस्कृत विभाग में इधर भारत में ही विभागाध्यक्ष के रूप में काम किया और यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबिल का अनुवाद भी उन्होंने यहीं से किया, यानी कि जो बाइबिल का अनुवाद था हिंदी वो इन्होंने यहीं किया और वहीं बीमार पड़े और वहीं ये बीमार भी पड़ने लगे। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 47 वर्ष ये भारत में रहे और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि 73 वर्ष इन्होंने अपना जीवन जिया और 47 वर्ष तक ये यहाँ रहे। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि संकल्प उन्होंने एक सन्यास का लिया था। कभी कभी लगता वह मन से सन्यासी नहीं थे, लेकिन मन से वह सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। जिस भी व्यक्ति से एक बार उनका रिश्ता बन जाता वह उसको दोबारा नहीं तोड़ते। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, यानी कि आप उनसे वर्षों बाद भी मिलेंगे तो भी वो उसको पहचान लेते थे और जब वह भी दिल्ली आते जरूर मिलते। खोज कर समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वह अपने उन प्रियजनों से जरूर मिलते थे। यह कौन सन्यासी करता है? ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता है, क्योंकि जो सन्यास ग्रहण करता है उसको ज़्यादा मोह माया ऐसे कुछ नहीं होती। लेकिन यह क्या करते थे, जिस भी व्यक्ति से एक बार मिल जाते थे तो सन्यासी की तरह व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि उनका ही हो जाते थे। और जब भी ये दिल्ली आते थे कैसे न कैसे ये 2 मिनट का समय उनके लिए निकालते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हमेशा उनको एक ही चिंता थी कि हमारा जो देश है वो हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जाना जाए। एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक रोशनी भर देता था। यानी कि जब भी उनके मुंह से कोई चिंता ऐसी होती थी तो उनके मुंह से कुछ सांत्वना भरे 2 शब्द बहुत असर करते थे लोगों के ऊपर, जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, यानी कि हर मौत, एक मौत होने के बाद जीवन को एक नई राह देखने को मिलती है। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, यानी कि उनकी पत्नी और पुत्र जो थे दोनों की मृत्यु हो चुकी थी, तो वह कह रहे हैं कि मुझे वह सब याद आ रहा था और फादर के शब्दों से झड़ती विरल शांति हुई। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरी पत्नी और मेरे पुत्र की मृत्यु हुई तो उनके जो सांत्वना भरे शब्द हुए वो मेरे लिए एक विरल शांति का काम कर रहे थे। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि आज वह दिल्ली में बीमार हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चला। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म में पड़ी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो उनकी अंगुलियां सूजी हुई एक ताबूत में लेटी हुई थी। उसके बाद जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थित थी, लेकिन जो शांति उनको देखकर मिलती थी वही आज भी मरने के बाद भी उनके चेहरे पर झलकती थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1942 की सुबह 10 बजे का समय था, यानी कि 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्र गाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में उतारा गया। कुछ पादरी रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी, यानी कि कब्र भी उनके इंतजार में मुंह खोलकर लेटी हुई थी। ऊपर करील की घनी झाड़ थी, चारों ओर कब्रें और तेज धूप के व्रत थे। जैनेन्द्र कुमार, अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण उनके बीच में गैरिक वसन पहने। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी, जो उन अकेले उस
संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख के रूप में खड़े थे। अब अंत में उनके फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। फादर की जो देह थी, जो उनका मृत शरीर था, देह मतलब मृत शरीर था, उनको कब्र के ऊपर लिटाया गया। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ और रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कर ने उनके जीवन और कर्म को श्रद्धांजलि अर्पित की। फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न पैदा हों, यानी कि आगे भी भविष्य में यह प्रार्थना की गई कि इस धरती पर ऐसे रत्न पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि एक सन्यासी जब मरेगा तो उसके पीछे कोई रोएगा भी या नहीं, लेकिन जब वह उनकी मृत्यु हुई तो रोने वालों का तांता लग गया। सबकी आंखें नम आंखों को गिनना शाही फैलना जैसा हो गया, यानी कि सबकी आंखों में एक शाही जैसी फैल गई। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो इसमें हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता खड़ा था। यानी कि जो हम सभी व्यक्तियों से अलग था, फल फूल छाया स्नेह ममता जिसके अंदर सब कुछ भरी हुई थी, वह आज मानवीय करुणा की दिव्य चमक बनकर खड़ा हो गया, जिसकी स्मृति हम सबके मन को आज भी याद करती है। यानी कि आज भी उनकी स्मृतियाँ, उनकी यादें जब आती हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूँ। यानी कि अंत में लेखक कह रहे हैं कि मैं तन मन धर्म कर्म से उस पवित्र आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो इस तरह बच्चों, आपने इस पाठ में फादर बुल्के के जीवन के बारे, इस पाठ में हमने इन बिंदुओं पर बात की। फादर का जन्म, फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व, फादर का पारिवारिक जीवन, फादर का भारत में आना और अपनत्व भरा जीवन, फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार, और अंत में फादर का सम्मान किस प्रकार लोगों ने किया, ये सारी बातें हमने इसमें देखी। तो बच्चों, आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर को मैं व्याख्यात्मक रूप में आपको बताऊंगी। तो अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर प्रस्तुत